जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रुस्तम यादव और आप देख रहे हैं रुस्तम रूपपुरिया यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे कि महाराज अनिरुद्धाचार्य और श्रीमान अखिलेश यादव के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में पीछे की क्या बात है और उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस बात की शुरुआत होती है सन 2023 से, जहाँ पर श्रीमान अखिलेश यादव जो यमुना एक्सप्रेस पर कहीं का दौरा कर वापस लौट रहे थे और वहीं पर महाराज अनिरुद्धाचार्य भी कहीं से आ रहे थे, तो उनकी मुलाकात यमुना एक्सप्रेस पर होती है। तो वहाँ पर दोनों लोग इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, तो उस पर एक बहस छिड़ती है, जो एक बहस बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है राजनीति में। तो इसके पीछे के बहुत सारे फैक्ट उठे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है। तो इसके बारे में तसल्ली पूर्वक समझते हैं कि पूरी बात क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि हम 4 भाई हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो क्या बोलते हैं, तो 4 भाई उन्होंने बताया। तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ने बोला कि शूद्र मत बोलो। तो इसी कंट्रोवर्सी के बीच में बात चलते चलते और लास्ट जो क्वेश्चन किया गया था वो था कि भगवान श्री के उपरांत उनकी माता ने उनका नाम क्या रखा। तो इसके पीछे से अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि उनको उसका आंसर नहीं पता था। कहीं उनको लाला बता रहे थे, कहीं नंद लाला बता रहे थे, कहीं यशोदा नंदन बता रहे थे। तो एक बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आपने वीडियो को देखा हो पहले पीछे वाला, उसमें प्रेमानंद महाराज जी ने उनको बताया था कि जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है उस विषय में आप इंटरफेयर मत कीजिए, लेकिन नहीं, उनको तो उसमें बहस करनी है। तो यही कुछ बातें होती हैं जो समझने योग्य हैं कि किस तरीके से किससे बात करनी है। तो इसी बात पे बहस छिड़ गई, जो कि आप देखिए आगे की क्लिप में। हम 4 भाई हैं, हमेशा ये बात कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय इस वंश मत गई है। हम सनातन, जो हमारे यहाँ सनातन शूद्र मत गई है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो 4 भाई आप लोग बन जाओ शूद्र। हम तो हैं ही। अच्छा, तब ठीक है। अगर ये शूद्र आप तो कोई दिक्कत नहीं। जो सेवा करने वाले हैं वो सब हम एक। इनमें शूद्र कितने हैं? हम तो आई नहीं। सब लोगों। बिल्कुल। अबे तो जैसी मत कहना मेरे लिए हाँ में हाँ मिला। नहीं, हम तो किसी क्षेत्र के हैं, किसी क्षेत्र के। किस गाँव के हो? बेटारा गाँव, चतुरी। हमारे वोटर हैं, लोग वोटर हैं। नहीं करिए, इसमें हम भरोसा नहीं मानते हैं। बिल्कुल, आप किस तो भरोसा माने? हम और हर चीज में मानेंगे, लेकिन ये शूद्र और ये वर्ण व्यवस्था, इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो, हम पक्ष में नहीं बस। आप कभी वृंदावन आइए। अरे वृंदावन ही हम। और इसी के पीछे नवीन सर, जो कि एसएससी एग्ज़ाम लेवल में बहुत ही विख्यात हैं और उन्होंने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके में बहुत ही महान रोल प्ले कर रहे हैं। अपना RWA जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये पढ़ाते हैं। तो उन्होंने इस पर एक टिप्पणी की और बयान दिया। तुमने देखा एक वीडियो आई अनिरुद्धाचार्य की, उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण जी को पहली बार गोद में लिया तो उनको क्या बुलाया गया था। अब उनको वासुदेव बुलाया गया था। अब अनिरुद्धाचार्य जी को पता ही नहीं है इस बारे में कुछ भी। उन्होंने कहा कन्हैया बुलाया था। बहुत सारे नाम है ईश्वर के। अब तुम जिनकी कथा कर रहे हो, तुम्हें उनकी कथा नहीं पता है। किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि यदि आप इस पर कंट्रोवर्सी ना करते तो ठीक रहता। एक बच्चे ने तो ये तक भी लिखा है, तुम्हें बताऊं, उसने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? भैया टीचर्स भी अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, क्यों टीचर क्यों पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते? ऐसा तुमने क्यों तय कर दिया?
एक अध्यापक को इस देश के भूगोल, इस देश के इतिहास और इस देश की राजनीति में इंटरेस्टेड होना चाहिए। आचार्य चाणक्य एक अध्यापक थे, उन्होंने इस देश के बारे में विचार किया और इस देश की राजनीति पर पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। आज दुनिया उसको फॉलो करती है। एक टीचर अगर राजनीति में इंटरेस्ट ना लेता तो आपको अर्थशास्त्र ना मिल पाता। नवीन सर का ये बयान था कि यदि पढ़े लिखे शिक्षक ही नहीं आगे आएंगे समाज में तो इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे खान सर को आगे आना चाहिए, विकास दीप कीर्ति सर को आगे आना चाहिए, और अवध ओझा सर तो आ ही चुके हैं उनके। तो इस बारे में ये जो वीडियो आप पीछे देख रहे हैं, इसमें जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है उस विषय में आप मत बोलिए। आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में अधिक और टिप्पणी कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।